मध्य प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे बाबू हो या फिर क्लर्क या कोई बड़ा अधिकारी, उनके गबन की घोटाले की खबरें अक्सर आ जाती हैं। अब जबलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हतप्रत कर दिया है, हैरान कर दिया है, हैरत में डाल दिया है। एक बाबू जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी घोटालों को उजागर करने की, उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया कि जब प्रशासन ने इसकी जांच बैठाई तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये पूरा मामला 7 करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले से जुड़ा हुआ है, किया गया है एक बाबू के द्वारा। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसी खबरें मध्य प्रदेश से अक्सर आती रहती हैं। हर सप्ताह या तो ईओडब्ल्यू का छापा पड़ता है या कोई नया घोटाला जो है वो उजागर हो जाता है। और ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ है, जहां पर एक बाबू ने 7 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला कर दिया है और किसी को कानो कान इसकी खबर भी नहीं हुई। आपको बता दें कि जबलपुर के स्थानीय निधि संपरीक्षण कार्यालय, जहां पर दूसरे विभागों की वित्तीय गड़बड़ी को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, उस विभाग में ही करोड़ों का घोटाला हो गया है और जिम्मेदारों को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब खुलासा होने के बाद घोटाले का मास्टरमाइंड भी गायब हो चुका है। आपको बता दें कि स्थानीय निधि संपरीक्षण कार्यालय में पदस्थ एक बाबू ने करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी लिपिक संदीप शर्मा कागजी बिलों पर अफसरों के साइन करता था, लेकिन इस बिल को ऑनलाइन कॉपी को एडिट कर उसमें राशि बढ़ा दिया करता था और इस बढ़ी हुई राशि को वो अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर लेता था। वो अपने पेमेंट के रूप में मध्य प्रदेश के सबसे उच्च अधिकारी प्रमुख सचिव से भी अधिक पेमेंट अपने खाते में ले रहा था। और इस खेल का खुलासा तब हुआ जब एक बिल पर आपत्ति आई और जांच हुई तो पता चला कि बिलों के दोनों फॉर्मेट में अलग अलग धनराशि दर्ज की गई है। आपको बता दें कि प्राथमिक तौर पर करीब 55 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा हो चुका है और ये राशि लगभग 7 करोड़ से अधिक जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। हाँ, आज कलेक्ट्रेट से जिला कोषालय अधिकारी जो हैं उनके द्वारा एक जांच प्रतिवेदन थाने में लाकर प्रस्तुत किया गया है कि निधि संपरीक्षा विभाग यहाँ सिविक सेंटर में ऑडिट विभाग, उसमें कुछ गबन की शिकायत उनको प्राप्त हुई थी, जिसमें उन लोगों द्वारा जांच की गई है। जांच रिपोर्ट कल प्रस्तुत आज उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ थाना उमटी में क्राइम नंबर 158 और 25 रजिस्टर्ड किया गया है। अन्य विभिन्न धाराओं में जिसमें 420 है और 419 है, 467 की एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें जो कार्यालय में कार्यरत जो कर्मचारी हैं, जो लोक सेवक हैं, वो उसमें 5 लोगों के विरुद्ध में भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें अन्य लोगों के द्वारा जहाँ जिनकी जो सहभागिता आएगी क्राइम में, विवेचना के दौरान उनको फिर आगे उसमें और कार्रवाई करके विधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि ये मामला महज 55 लाख का नहीं है, बल्कि एक करोड़ों के हेरफेर का प्रकरण है। इसमें कई और भी अधिकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रकरण में भोपाल में बैठे अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। हाँ, देखिए, ये घोटाला पकड़ में यूँ आया था कि ट्रेजरी में एक बिल लगा था। उस ट्रेजरी के बिल में अंकों में और शब्दों में कुछ गड़बड़ी थी, तो जब गड़बड़ी थी पाई गई तो ट्रेजरी ऑफिसर ने वो वाला बिल जो है वापस किया, आपत्ति लगा के वापस किया। जब बिल आपत्ति लगा के वापस गया तो कार्यालय के अधिकारियों के पास पहुंचा, तो कार्यालय के अधिकारियों को शक हुआ कि इस तरह का बिल तो हमारा कुछ लगा नहीं है। फिर उन्होंने खुद ने ही जांच की और जांच करके उन्होंने पाया कि संदीप शर्मा नाम के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उन्होंने इस तरह का एक फर्जी बिल लगाया था। और जाँच की गई तो पता पड़ा कि करीब 51 लाख के बिल उन्होंने जो है पिछले 1 साल में इस तरह के लगाए थे। इसके बाद राज्य शासन के स्तर पर और जिला स्तर पे भी एक दल का गठन हुआ है। ये लोग अभी जांच कर रहे हैं डिटेल में। अभी तक करीब 6 करोड़ 74 लाख रुपए के फर्जी बिल लगा के आरंभ किया जाना पाया गया है। डिटेल इंक्वायरी और भी चल रही है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और कौन कौन से बिलों में फर्जीवाड़ा हुआ है, ये हम 1-2 दिन में ज़्यादा बेहतर तरीके से स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी सर वो भी इसलिए अभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें कार्रवाई में हमने 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। एक राज्य शासन स्तर से सस्पेंड हुए हैं, एक को कमिश्नर साहब ने सस्पेंड किया है, एक को मैंने सस्पेंड किया है। जो यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है, उनकी जगह नए जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा पूरी भूमिका में पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है, जिला स्तर पे और राज्य स्तर की टीम इसमें काम कर रही हूँ। जिस भी किसी की जिम्मेदारी होगी उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर इसमें नो डाउट होना ही है, क्योंकि बड़ा घपला हुआ है, तो वैसी कानूनी कार्रवाई इसमें 100%। सवाल ये कि आखिर एक बाबू इतने बड़े घोटाले को अंजाम कैसे दे सकता है। ये भी आपको हम बताते हैं कि आखिर किस तरीके से ये बाबू जो है वो इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे रहा था।
आपको बता दें कि स्थानीय निधि संपरीक्षण कार्यालय में तमाम कर्मचारियों का वेतन डिजिटल तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, जिसके लिए 3 लेयर्स बनाई गई हैं और हर लेयर पर बैठे अधिकारी के पास खुद की आईडी और पासवर्ड होता है। संदीप शर्मा ने इन्हीं आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया और हर बिल पर राशि बढ़ाकर पास कराता गया। उच्च अधिकारी की आईडी पासवर्ड संदीप शर्मा के पास पहुंच जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि संदीप शर्मा पिछले कई सालों से इस घोटाले को अंजाम दे रहा था। हर महीने जब कर्मचारी का वेतन तैयार किया जाता था तो तय संख्या से ज्यादा कर्मचारी के वेतन की राशि जो है वो ट्रांसफर होती थी। दस्तावेजों में तो घोटाला नजर नहीं आता था, लेकिन वास्तविकता में हर महीने लाखों रुपए से भी ज्यादा का ट्रांसफर किया जाता था। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी है संदीप शर्मा, वो अपने रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट्स में इस राशि को ट्रांसफर करवाया करता था। साथ ही साथ फर्जी हस्ताक्षर करके भी उसने कई ट्रांसफर्स किए हैं, ये बात भी सामने आ रही है। फिलहाल ये पूरा मामला सामने आने के बाद जहां एक तरफ इस मामले की जांच की जा रही है, वहीं सवाल ये है कि प्रशासन के आंखों के नीचे इस तरीके का बड़ा घोटाला कई सालों से चल रहा था, लेकिन प्रशासन को इसकी कानों कान खबर तक नहीं लगी थी। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर जबलपुर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी धीरज शाह ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।